जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हाजिर हूँ आपके सामने एक फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4 बजे के करीब से, क्योंकि सुबह ना मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम था, तो जिसकी वजह से मैंने सुबह ब्लॉग की शुरुआत नहीं की। सोचा जो शाम की मेरी दिनचर्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से शाम को अपना पूजा पाठ, अपना काम वगैरह सब समय पे ख़त्म करती हूँ, बिल्कुल शांति से और सुकून से। तो सबसे पहले सुबह तो मैंने जो भी बर्तन वगैरह था धुल लिया था। फिर दोपहर में जो थोड़ा बहुत खाना खाया है वो 2-4 बर्तन हैं जिसको मैं अभी धुलूँगी। और सबसे पहले स्लैब को मैं साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। फिर जब किचन में आती हूँ उसके साथ भी मैं एक बार लगे हाथ एक बार उस पर पोछा मार देती हूँ। जो मैंने स्लैब को साफ़ करने के लिए एक अलग सा रखा हुआ है उससे मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू सारे घर में। शाम को झाड़ू बिल्कुल कंपलसरी है, हमेशा ही लगाती हूँ। और शाम को झाड़ू लगाना भी चाहिए। जो संध्या आरती होती है, संध्या की जो पूजा होती है उसको करने से पहले मतलब जितने घर के आपके काम हैं पहले, जैसे झाड़ू बर्तन, वो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर पोछा वगैरह लगाना है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कभी कभी मैं भी लगा लेती हूँ और कभी अगर सुबह लगा रहता है तो थोड़ा सा आलस में पड़ के छोड़ देती हूँ। तो लगाना नहीं था, सुबह मेरा सारा घर धुल दिया था तो घर पूरा साफ़ है। बस एक बार झाड़ू लगाऊंगी और घर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए सारे घर में। आज ना मैं आपको अपना हॉल दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे बच्चे ना, मतलब धनवी तो चलो दिन में सो गई थी, पर मीठी मीठी नहीं सोई थी। अब पूरे दोपहर वो यही सब काम करती है, साइकिल उठा के इधर से उधर करेगी, सारा सामान छीटेगी। अभी तो मैंने उसके खिलौने जो थे उठा के रख दिया है। मतलब पूरा हॉल फैला रहता है जिसको 5 से 7 मिनट तक उसको समेटने में लग जाता है। हॉल को चुन्नी लेके दुल्हन बनेगी, पूरा हॉल जो 1 घंटे का काम होता है ना वो 4 घंटे का पूरा फैला के रखते हैं सब। तो खैर बच्चे हैं और छुट्टियां चल रही हैं तो एक एक दिन तो कट रहे हैं, कैसे भी छुट्टी के जल्दी जल्दी बीतते सच में। उसके बाद सारा हॉल मतलब सारा सामान हटाने के बाद फिर लगाया मैंने झाड़ू। फिर भी छोटा छोटा कहीं कुछ आपको दिख ही जाएगा इसमें कि हाँ कहीं कुछ रखा है, कहीं कुछ रखा है। झाड़ू लगाने के बाद फिर चलती हूँ मैं अपना जो थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो धुलूँगी पहले। उससे पहले सब्जी शायद आई है तो देखते हैं, जो काम मुझे सूटेबल लगा पहले वही कर लूँगी। यहाँ वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ आ गया था सब्ज़ी। आज बुधवार था तो बुधवार को हमारे यहाँ मार्केट लगती है, यानी मंडी। वैसे तो अब तो रोज़ ही लगती है, ऐसा नहीं है कि बुधवार को लगेगी वीरवार को नहीं लगेगी। तो सब्ज़ी आ गई थी, सोचा पहले उसको ही खाली कर लेते हैं, वरना धन भी ले लेके ना एक एक करके ला के फ्रिज में रख रही थी। और मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी को पहले ही जो जितने भी ग्रीन वेजी मतलब आलू प्याज को छोड़ के सारा धुल देती हूँ और रख देती हूँ, पंखा चला देती हूँ। जब पानी उसका सारा निकल जाता है तब मैं फ्रिज में डालती हूँ। और ये ऐसे ही उठा के मतलब एक एक करके डाल रही थी फ्रिज में। तो पहले तो सारी सब्ज़ी को अलग कर दिया मैंने बर्तन धुलने के बाद, फिर मैं इसको अलग करूँगी। उससे पहले सोचा ना, मेरा सर इतना फट रहा है दर्द से, बहुत ज़्यादा मेरा सर जो है वो दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों, शायद गर्मी की वजह से कि किसकी वजह से, पर मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और काफ़ी दिन के बाद हो रहा है मेरा सर। तो सोचा पहले जब बैठी ही हूँ तो सब्ज़ी भी काट लेती हूँ। धनवी भी यहीं बैठी हुई थी, खेलने नहीं गई वो। अगर लेटी रहूँ तो वो लेटी रहेगी, मैं जहाँ रहूँगी वो वहीं रहेगी। हाँ, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो चक्कर लगाती रहेगी किचन में, थोड़ा बहुत जाके खेल लेगी। मीठी बाहर खेल रही है पर ये खेलने नहीं जा रही है, ये यहीं सब्ज़ी ठीक कर रही है, भिंडी तोड़ तोड़ के रख रही है। तो यहाँ सब्ज़ी भी काट रही हूँ मैं, लौकी की सब्ज़ी बनेगी फटाफट से। कि मैं सोच रही थी ना कि लौकी है, लौकी तो वैसे जल्दी बन जाती है, हेल्दी भी होती है। तो लौकी मेरे पास था तो कोई ऑप्शन और बचता ही नहीं है कि मैं कुछ और बनाऊँ, सोचा लौकी ही बना देती हूँ। और शाम को तो
मतलब सूखी सब्ज़ी तो चलो, जो लौकी की सूखी वाली सब्ज़ी बनती है उसे तो मैं खा लेती हैं मैं मम्मी, लेकिन थोड़ा-सा वो लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा-सा जूस रखा करो उस पे, ग्रेवी हल्का सा, क्योंकि रोटी भी सूखी और सब्ज़ी भी सूखी ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो हल्का सा ग्रेवी वाला बनाऊँगी। बस मिर्ची से तड़का दे दिया था, एक प्याज काट के डाल के उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी मैं, और फिर डाल दिया एक टमाटर, और उसके साथ ही डाल दूँगी लौकी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना एक साथ भूनती रहेंगी, और इसमें साथ के साथ ही डाल दूँगी मैं थोड़े से इसमें मसाले में क्या है, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और एक चुटकी के करीब में डाला था मैंने इसमें होममेड गरम मसाला। बाहर का यूज़ नहीं करती हूँ मैं, तो करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, पर बहुत कम। आजकल तो वैसे भी नौतपा चल रहा है, तो मतलब ऐसे वार्निंग मिलती रहती है कि ज़्यादा मसाले वाला मत बनाना, मसाले वाला मत बनाना, और सूखा बना दो तो भी दिक्कत हो जाती है। तो खैर, इधर सब्ज़ी जो है वो अच्छे से भुनेगी, तब तक मैं जो 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं उसको मैं धुल के और निकाल लूँगी, सिंक भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि देखिए शाम को पूजा पाठ करने से पहले जो सिंक है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई जूठे बर्तन ना पड़े हों। दोपहर के संध्या आरती का जब समय होता है, कहते हैं लक्ष्मी माता का आगमन होता है, तो कहते हैं क्या, सफाई अपने लिए भी अच्छी होती है। सफाई जितनी रखी जाए खुद का, जब किचन में सफाई रहती है ना, हमारा ज़्यादा टाइम, गृहिणियों का ज़्यादा टाइम किचन में ही इन्वेस्ट होता है, तो किचन में सफाई रहती है तो ही हमारा मन भी लगता है। अगर सफाई ना रहे ना तो हमारा मन नहीं लगता उसमें कि हाँ, ठीक है। उसके बाद से फिर मैं बर्तन वगैरह धुल लिया मैंने, और अब मैं इसको साफ़ सुथरा कर लूँगी, यहाँ पे पोंछ दूँगी। अभी अब जैसे कि पता है कि हाँ पानी वगैरह गिरता है बर्तन धुलने पे, तो मैं यहाँ कपड़ा लगा के रखती हूँ, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा कम गिरता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से धुल के और सारा पोंछ दूँगी मैं। वैसे स्लैब मेरा साफ़ है, बस इधर का ही रहता है, तो ये सारा पोंछ दूँगी मैं। और उसके बाद इधर मेरी सब्ज़ी भी लगभग भून कर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और साथ के साथ मेरा सारा काम चल रहा है कि मतलब आरती से पहले, देखिए पूजा से पहले, संध्या की आरती से पहले अगर सारे काम निपट जाए ना, तो सुकून से पूजा हो जाती है आराम से। फिर उसमें ये नहीं रहता कि अरे अभी मुझे सब्ज़ी भी काटना है, आटा भी गूँथना है, अभी ये काम करना है ना। पूजा पाठ करने से पहले शाम को ना, अगर हम काम की शुरुआत 4 बजे से या 5 बजे, 4:30 बजे से कर देते हैं, 5 बजे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो काम जो है वो टाइम पे निपट जाता है। पर अगर वहीं लेट कर दे, कई बार होता है ना कि हम रील देखने बैठ जाते हैं, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ होता है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर रील देखने बैठ जाएँ तो एक और देख लें, एक और देख लें, एक और देख लें, करते करते 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा सा मोबाइल का जो मोह माया है उसको त्याग के और फिर अपने काम में लग जाओ, तो सारा काम जल्दी हो जाता है। फिर जिस घर में बच्चे हो ना, मीठी तो सोई नहीं है दिन में, वो जल्दी ही सो जाएगी, तो जिसकी वजह से खाना मेरा जल्दी बनना तो एकदम बिल्कुल लाजमी है। इधर सब्ज़ी में पानी वगैरह डाल के रख दिया था मैंने, 2 सीटी आ जाएगी फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। 2 सीटी नहीं, 1 सीटी आ जाएगी फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और उसके बाद से फिर इधर चाय भी रख दिया था मैंने बनने के लिए, और जितना यहाँ सामान फैला हुआ था, मतलब सब्ज़ी बनाने में जिस चीज़ का यूज़ किया था मैंने उतार के रखा था, सारा फिर से मैंने अरेंज करके रख दिया। यानी किचन मेरा अभी तक बिल्कुल साफ़ है। मतलब कितना सुकून मिलता है ना कि काम होते जाए, फिर सब कुछ उठा के फिर रखते भी जाओ। ऐसे सुकून मिलता है। फिर अगर हम चाहें तो किचन में जाएँ, मतलब कहीं जा रहे हैं, मतलब रूम में जा रहे हैं, चलो 10 मिनट लेट लिया, फिर आके अपना काम कर रहे हैं, तो थकान भी महसूस नहीं होती है। हमने क्या किया, सारा किचन फैला दिया, उसके बाद से फिर हम गए, फिर आए तो लगा किचन में जाने का मन ही नहीं करता। तो चलो ये हो गया। उसके बाद से फिर सोचा अभी टाइम है पूजा में, तो आटा भी गूँध देती हूँ, आराम करने नहीं जाऊँगी। इधर चाय रख दिया है, और सोचा पहले यहाँ का सारा किचन का काम निपटा लूँ, पूजा कर लूँ आराम से, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई थी, आटा भी गूँध दिया मैंने, और सब्ज़ी भी लगभग थोड़ी देर में मेरी बन के तैयार हो जाएगी। इधर चाय भी बन गई है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया और ढक के रख दिया है चाय को। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी नल पे, यहाँ धुलूँगी। पता, टोटी का पानी इस टाइम इतना गर्म है ना कि मुंह जल जाए, ऐसा वाला गर्म है। तो ज़्यादातर मैं आजकल नल का ही यूज़ करती हूँ, चाहे नहाने के लिए हो या ऐसे बच्चों को जो भी करने के लिए। बाकी बर्तन वगैरह धुलने के लिए तो मैं तो वहीं धुल लेती हूँ, क्योंकि
और लेके आओ फिर लेके जाओ, बहुत टाइम लगता है। इधर हाथ मुंह धुल के फिर मैं चलती हूँ पूजा के लिए। संध्या आरती का समय भी जब तक मैं पाठ वगैरह करूँगी तब तक टाइम हो जाएगा, तो मैं चलती हूँ पूजा के लिए। और चलिए आपको करवाते हैं मेरे मंदिर और भगवान जी के दर्शन। मतलब बहुत प्यारा लगता है मेरा मंदिर मुझे, और बाकी अगर मेरे पास हुआ तो मैं इससे भी अच्छा करूँगी, बाकी तो देखते हैं। यहाँ आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, और अब सुकून से आराम से मैं बिल्कुल आराम से पूजा अपना करूँगी, और पूजा करने के बाद फिर अपना जो बाकी का काम है वो करेंगे। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संसारितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराम से हो चुकी है मेरी पूजा, और अब लेके चलते हैं जो संध्या की आरती है वो पूरे घर में दिया मैं जलाती हूँ। बाहर महावीर जी भी हैं, और वहीं मैंने समी जी का पेड़ भी लगा रखा है। तो पूरे घर में संध्या दिखाने के बाद फिर लेके चलती हूँ। और आप समय देख लीजिए, अभी पूरी तरह से संध्या की जो है वो शुरुआत हुई है ना। तो वो मैं लग गई हूँ, मेरी पूजा आराम से समय से सारा काम मेरा हो गया। अभी पूरी तरह से संध्या जो कहते हैं कि संध्या डूबने लगे, वो वाली नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा निकला होगा। मेरा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका है, आरती सब कुछ हो चुकी है, और दिया जला के मैंने बाहर भी रख दिया है। उसके बाद कुकर में सीटी भी आ गई है, तो चलती हूँ गैस बंद कर दूँगी। उसके बाद लेके आऊँगी चाय, और मैं मम्मी जी आराम से चाय पियेंगे। अभी ये दोनों पापा और ये दोनों लोग दुकान पे हैं, तो मैं और मम्मी जी चाय पियेंगे। थोड़ा सा अपना जो वीडियो एडिट का काम है मैं वो करूँगी, और उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। तो खाने का भी मेरी कोशिश ये रहती है ना कि 7 बजे तक खाना पीना हो जाए, क्योंकि मैं जितने इधर मेरे बहुत चक्कर लगे हैं डॉक्टरों के पास, और जितने डॉक्टर के पास मैं गई हूँ एक चीज़ स्पेशल उन्होंने यही बोला है कि देखिए शाम का खाना जो है वो 7 बजे के पहले हो जाना चाहिए। तो उसकी कोशिश मेरी पूरी रहती है, क्योंकि हस्बैंड को भी मेरे शुगर है, मम्मी जी की भी प्रॉब्लम है, मेरी भी है। तो कोशिश रहती है कि शाम को 7 बजे तक खाना पीना हो जाए, फिर जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठेंगे भी। तो यहाँ मेरा सब्ज़ी भी बन गया था, इसको भी निकाल दूँगी मैं धुलने के लिए। और यहाँ बना रही थी मैं फटाफट से रोटी। हस्बैंड भी मेरे आ गए हैं, उनको दे दूँगी मैं खाना, फिर मम्मी जी को भी दे दूँगी। या सबको खाना खिलाने के बाद अपना जो भी बर्तन वगैरह धुलना है, स्लैब साफ़ करना है, वो करने के बाद मेरा तो सर फट रहा था। फिर मैं आ गई थी सर में तेल लगाने के लिए कि मैं अपने सिर पे पहले मालिश करूँ तेल का, क्योंकि 2 दिन से शैम्पू करके रखा है और तेल नहीं लगाया। शायद इसकी वजह से ही, चाहे जो भी रीज़न हो, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।